के, किडनी के, आंतों के, पाइल्स के, ये इनफर्टिलिटी के पॉइंट है, ये इनफर्टिलिटी के पॉइंट है, ये सारे यौन ग्रंथियों के। माहवारी की दिक्कत है, पुरुषों को धातु रोग है, स्वप्न दोष आदि है बच्चों को, लेडीज को भी अलग अलग प्रकार के धातु रोग है, उनको भी वाइट डिस्चार्ज आदि की प्रॉब्लम। हाँ, स्वच्छता तो पूरी रखनी चाहिए लेडीज को, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। ये माहवारी से लेकर के और तमाम तरह के जितने भी बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज से लेकर के ओवर ब्लीडिंग से लेकर के जितने भी प्रॉब्लम है, उसमें स्वच्छता के साथ साथ फिर हमने नारी सुधा सिर्फ तो पहले ही दे रखा, अब नारी सुधा चूर्ण वटी ये भी सबको उपलब्ध करा देंगे। शतावर तो बताते हूँ मैं सब बहनों को, एक आधा चम्मच। कुछ चीजें ऐसी हैं जो पता ही नहीं है हम लोगों को। मैं कितनी बातें बताता हूँ, एक दिन में सब बातें बताने लगूं तो पूरी भी नहीं हो सकती। जैसे सब माँ बहन बेटियों को शतावर चूर्ण बचपन से ही दे देना चाहिए, तो उनका पूरा शरीर पुष्ट होगा, बॉडी शेप में रहेगी, अंग प्रत्यंग सब उनके बहुत ही दिव्य रहेंगे, बॉडी का एक्सप्रेशन पूरा होगा। बताओ, अब छोटी सी बात, लेकिन 99% लेडीज को नहीं पता है कि रोज शतावर लेना चाहिए। चाय पिएंगी, कॉफी पिएंगी, बर्गर खाएंगी, पिज्जा खाएंगी, अपनी फिजा खराब करती रहेंगी, उल्टा पुल्टा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव न जाने क्या क्या करेंगी, 100 तरह के कॉस्मेटिक लगाएंगी, 100 तरह के कपड़े वस्त्र आदि पहन करके अपने आप को सुंदर बनाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारा जीवन, तुम्हें पूर्ण शक्ति, पूर्ण सौंदर्य किससे मिलेगा? योग करो, योग करो। रोज माताओं बहनों को कम से कम आयुर्वेद की 3-4 चीजें प्रयोग करनी चाहिए। घृत कुमारी, कौमार्य चाहिए आपको, चाहिए कि आपका यौवन कभी क्षीण ना हो, तो घृत कुमारी त्रिदोष नाशक है। ये कुछ चीजें तो ऐसी हैं, जैसे गिलोय त्रिदोष नाशक है, घृत कुमारी त्रिदोष नाशक, वात नाशक है, ये पित्त नाशक है, और कफ वालों को भी ऊर्जा दे करके और उनका सामर्थ्य बढ़ा करके, डायरेक्ट कफ का नाश नहीं करता है एलोवेरा, लेकिन गर्म पानी भी पियो तो कफ वालों को भी दिक्कत नहीं होती, ठंडा नहीं होता गर्म पानी पीने से। बहुत ज्यादा एसिडिटी है तो ऐसे डायरेक्ट पी सकते हैं, पानी भी मिलाने की जरूरत नहीं, फ्रेश एलोवेरा जूस पियो। मैं तो कहता हूँ लाखों करोड़ों करोड़ों घरों में हमने एलोवेरा लगवा दिया है, गिलोय लगवा दी है, तुलसी लगवा दी है, और कहते हैं रोज 2 पत्ते तुलसी की। आज कहते हैं ये 5 ड्रॉप इस तुलसी के पियो, और इतने महंगे महंगे ड्रॉप्स है, 500-500 रुपए की एक छोटी शीशी बेचते, और लोग पागलों की तरह इम्यूनिटी बढ़ानी है, तुलसी ड्रॉप पीना है। अरे तुलसी घर में लगा ले बावले। ये धार्मिक बातें नहीं है मात्र, कोई पूजा पाठ परंपरा मात्र नहीं है, कोई ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास नहीं है। अब कुछ लोग हैं जो तुलसी से ही सब कुछ करते हैं, तुलसी का ब्याह भी कराते हैं, तुलसी से ही सब वरदान मांगते हैं, तुलसी की पूजा पाठ करते हैं, तुलसी को अर्घ्य अर्पित करते हैं, तुलसी। अब वो एक अलग बात है कि तुलसी को बहुत गौरव दिया गया तो लोगों ने उसको पूजना ही शुरू कर दिया और उसका उपयोग करना बंद कर दिया, पूजा करते तुलसी की। चलो कपाल भाती लय के साथ करना है, रुकना नहीं है। अभी आधा घंटा नहीं हुआ, अभी तो 10 ही मिनट हुआ है, लय के साथ करो। तो मैं बात कह रहा था, तो बातें बाद में और बताऊंगा कि लेडीज को एलोवेरा पीना चाहिए, रोज शतावर लेना चाहिए, गिलोय तो सभी को ले लेना चाहिए। नारी सुधा हमने सिर्फ बनाया, नारी सुधा अभी टैबलेट भी बना रहे हैं हम, चूर्ण भी बना रहे हैं। लेडीज को बहुत प्रॉब्लम है, 9 वर्ष की उम्र से लगभग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है बेटियों को, 9 से 11 साल की उम्र में पीरियड शुरू होते हैं, तभी ओवर ब्लीडिंग, किसी को वाइट डिस्चार्ज, किसी को पेड़ों में दर्द, किसी को कम ज्यादा पीरियड, किसी को यूट्रस में, किसी को ओवरी में, किसी को फिलिपियन ट्यूब में, पता नहीं क्या क्या दिक्कत है, किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस। इन सब से बचना है तो ये दशमूल, ये नारी सुधा जो भी मैंने बताया, ये शतावर, ये घृत कुमारी, ये अच्छी चीजें, उनको रोज कपाल भाती करना चाहिए। कपाल भाती जो नहीं करेंगे तो उनको पेड़ों में कोई ना कोई रोग होगा, मसाने में कोई ना कोई रोग होगा। तो खैर, मूलाधार में ध्यान करना, स्वादिष्ठान में ध्यान करना, मणिपुर चक्र में ध्यान करना। मैं कह रहा था जिनको हार्ट की और फेफड़े की दिक्कतें हैं, हृदय चक्र में ध्यान करना, और संकल्प करना रोग निवृत्ति का, रोग मुक्ति का, मुक्ति का संकल्प।
विशुद्धि चक्र में ध्यान करना, थायराइड की प्रॉब्लम है। मन चंचल रहता, आज्ञा चक्र में ध्यान करना। और कोई रोग नहीं है तो भ्रुकुटी में, सहस्रार में ध्यान करना। फिर जो रोगग्रस्त हिस्सा है वहां रोग की निवृत्ति के संकल्प के साथ, घुटनों में दर्द है, कोहनियों में दर्द है, टेनिस एल्बो है, फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, पूरी रीढ़ के हड्डी में दर्द है, तो मूलाधार से सहस्रार तक एक एक मिनट एक एक चक्र में ध्यान करो, जिनको एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है।